नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था एग्रीजीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है सुअर पालन में नस्ल चयन के व्यावसायिक पहलू। किसान साथियों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि बस कोई अच्छी नस्ल का सुअर खरीद लिया तो फार्म अपने आप चल पड़ेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सुअर पालन एक व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय की सफलता सही योजना और सही निर्णय पर निर्भर करती है। नस्ल का चयन भी ऐसा ही एक निर्णय है जो अगर सही। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नस्ल का चयन केवल देखने में सुंदर सुअर या बड़े आकार के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखना है जरूरी है कि आपके इलाके में किस नस्ल के मांस की मांग है, आपके पास किस तरह का फीड उपलब्ध है, आपके राज्य और जलवायु के अनुसार कौन सी नस्ल ज्यादा सफल रहेगी और आपका फार्म ब्रीडिंग के लिए है या फैटनिंग के लिए। बहुत से किसान इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको बिल्कुल सरल और व्यवहारिक भाषा में बताएंगे कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से नस्ल का चयन कैसे किया जाए और ताकि आप कम लागत में बेहतर उत्पादन और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि मार्केट डिमांड के अनुसार नस्ल चयन कैसे करें। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि उपलब्ध फीड के अनुसार नस्ल का चुनाव क्यों जरूरी है। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि राज्य और जलवायु के अनुसार नस्ल की अनुकूलता कैसे देखें। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि ब्रीडिंग यूनिट और फेटनिंग यूनिट के अनुसार नस्ल कैसे चुनें। हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे सुअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि मार्केट डिमांड के अनुसार नस्ल चयन कैसे करें। किसान साथियों, मार्केट डिमांड के अनुसार नस्ल चयन सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर बाजार में आपके सुअर का मांस या बच्चा बिकेगा ही नहीं तो चाहे नस्ल कितनी भी अच्छी हो, आपको फायदा नहीं मिलेगा। हर राज्य और हर इलाके में लोगों की पसंद अलग होती है। कहीं लोग ज्यादा वजन वाला सुअर पसंद करते हैं तो कहीं मध्यम आकार का, कहीं विदेशी नस्ल है का मांस ज्यादा चलता है तो कहीं देशी नस्ल का स्वाद लोगों को ज्यादा पसंद आता है। इसलिए फार्म शुरू करने से पहले अपने नजदीकी बाजार, मंडी, कस्बे और शहर का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि कसाई और मांस व्यापारी किस नस्ल का सुअर ज्यादा खरीदते हैं और किस रेट पे खरीदते हैं। अगर आपके इलाके में लार्ज व्हाइट या यॉर्कशायर नस्ल के मांस की मांग ज्यादा है तो उसी दिशा में योजना बनानी चाहिए। अगर आप ब्रीडिंग के लिए सुअर पालन करना चाहते हैं तो यह देखना जरूरी है कि आपके इलाके में किस नस्ल के बच्चे ज्यादा बिकते हैं। कई किसान बिना सोचे समझे नस्ल ले आते हैं और बाद में बच्चे बेचने में दिक्कत आती है। बाजार की वर्तमान मांग के साथ साथ तो भविष्य की संभावना भी देखनी चाहिए। जो नस्ल आने वाले समय में ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि उपलब्ध फीड के अनुसार नस्ल का चुनाव क्यों जरूरी है। किसान साथियों, नस्ल चयन में फीड की उपलब्धता को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। हर नस्ल की फीड की जरूरत अलग अलग होती है। विदेशी नस्लों को तेजी से बढ़ने के लिए ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा एनर्जी वाला फीड चाहिए। अगर आप ये फीड नहीं दे पाए तो सुअर की ग्रोथ रुक जाएगी और नुकसान होगा। अगर आपके पास स्थानीय अनाज, मक्का, चोकर, खेत के बाय प्रोडक्ट और हरा चारा आसानी से उपलब्ध है तो देशी या हाइब्रिड नस्ल में आपके लिए ज्यादा सही रहेगी। ये नस्लें कम लागत में भी ठीक ठाक वजन बढ़ा लेती हैं। वहीं जिन किसानों के पास पैकेज्ड फीड पर या अच्छी क्वालिटी का पोषण देने की सुविधा है वे विदेशी नस्ल अपनाकर ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अक्सर किसान ये सोचते हैं कि पहले नस्ल ले लेते हैं, बाद में फीड देख लेंगे, लेकिन ऐसा करने से सुअर अपेक्षित वजन तक नहीं पहुंच पाते और बाजार में रेट कम मिलती है। इसलिए नस्ल चुनने से पहले ये जरूर तय करें कि आप उस नस्ल की जरूरत के अनुसार फीड लगातार उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं। अगर आपको फीड मैनेजमेंट की पूरी जानकारी चाहिए तो सुअर फीड फॉर्मुलेशन पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जिसमें कम लागत में संतुलित फीड बनाने की पूरी जानकारी दी गई है।
अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि राज्य और जलवायु के अनुसार नस्ल की अनुकूलता कैसे देखें। किसान साथियों, हर नस्ल हर जलवायु में सफल नहीं होती। राज्य और जलवायु के अनुसार नस्ल का चयन करना बहुत जरूरी है। देशी नस्लें आमतौर पर स्थानीय मौसम के अनुसार खुद को आसानी से ढाल लेती हैं और बीमारियां भी कम होती हैं। गर्म और आर्द्रपन इलाकों में देशी नस्ल या हाइब्रिड नस्ल ज्यादा सुरक्षित रहती है। विदेशी नस्लें जैसे ड्यूरॉक या लैंड्रेस ठंडे या नियंत्रित वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी, नमी और मौसम में उतार चढ़ाव रहता है तो विदेशी नस्लों के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। शेड, वेंटिलेशन और देखभाल पर ज्यादा ध्यान देना होता है। केवल तापमान ही नहीं बल्कि बारिश, नमी, धूप और हवा की दिशा भी सुअर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सही जलवायु में सही नस्ल का चयन करने से सुअर कम बीमार पड़ते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है और दवाइयों का खर्च भी कम होता है। तो अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि ब्रीडिंग यूनिट और फेटनिंग यूनिट के अनुसार नस्ल कैसे चुनें। किसान साथियों, सुअर पालन में यह तय करना बहुत जरूरी है कि आपका फार्म ब्रीडिंग यूनिट है या फेटनिंग यूनिट। ब्रीडिंग यूनिट है हमें ऐसी नस्ल चाहिए जो अच्छी प्रजनन क्षमता रखती हो, ज्यादा बच्चे देती हो और जिनकी मांग बाजार में बनी रहती हो। यहाँ नस्ल का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि पूरा फार्म इसी पर निर्भर करता है। फेटनिंग यूनिट में मुख्य लक्ष्य जल्दी वजन बढ़ाना और सही समय पर बिक्री करना होता है। इसलिए तेजी से बढ़ने वाली विदेशी नस्ल और फेटनिंग के लिए तेजी से बढ़ने वाली नस्ल का संयोजन करना चाहिए। इससे फार्म की आय स्थिर रहती है। अगर आपको ब्रीडिंग यूनिट की पूरी योजना और नस्ल चयन की गहरी जानकारी चाहिए तो पिग ब्रीडिंग फार्म बुक आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, जिसमें व्यावसायिक ब्रीडिंग की पूरी जानकारी दी गई है। अब हम दो किसानों की तुलना करने वाली एक कहानी समझते हैं। एक गांव में किसान रमेश ने बिना बाजार और फीड की जानकारी के विदेशी नस्ल के सुअर खरीद लिए। उसके इलाके में न तो उस नस्ल के साथ मांस की ज्यादा मांग थी और न ही महंगा फीड आसानी से मिलता था। नतीजा यह हुआ कि सुअर का वजन धीरे बढ़ा, खर्च ज्यादा हुआ और बेचते समय सही दाम नहीं मिला। रमेश को नुकसान उठाना पड़ा। आपको स्क्रिप्ट बोलते समय जिस प्रकार की आवाज उपयोग करना है उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। वहीं उसी गांव में किसान सुरेश ने पहले बाजार का अध्ययन किया, फीड की उपलब्धता देखी और जलवायु के अनुसार हाइब्रिड नस्ल कर चुनी। उसने तय किया कि उसका फार्म फेटनिंग के लिए है। सही नस्ल, सही फीड और सही समय पर बिक्री के कारण सुरेश को अच्छा मुनाफा मिला। यही फर्क सही और गलत नस्ल चयन का होता है। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सुअर पालन के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी किसान तक पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो लगातार में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखें और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं।